रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में जमीन से जुड़े मामले को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वंशावली बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है। बिहार सरकार ने वंशावली जारी करने के नियम में बड़ा बदलाव करते हुए शहरों में भी अंचलाधिकारी यानी सीओ को इसका अधिकार दे दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से जमीन सर्वे, पारंपरिक बंटवारे और दाखिल खारिज से जुड़े हजारों मामले में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। दरअसल अब तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में वंशावली जारी करने का अधिकार सरपंच के पास था, इसलिए गांवों में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी, लेकिन शहरों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं था। यही वजह थी कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वंशावली बनवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि शहरों में वंशावली जारी करने को लेकर अब तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। कई लोग अपने वार्ड पार्षद से वंशावली पर हस्ताक्षर करवाते थे, तो कुछ लोगों को कोर्ट से शपथ पत्र बनवाना पड़ता था। लेकिन इन दस्तावेजों को लेकर अक्सर विवाद खड़ा हो जाता था, क्योंकि उनकी आधिकारिक मान्यता को लेकर स्पष्ट नियम नहीं था। ऐसे में जमीन से जुड़े मामलों में काफी देरी हो जाती थी। जमीन का सर्वे हो, दाखिल खारिज हो या फिर परिवार के बीच बंटवारे का मामला, हर जगह वंशावली एक जरूरी दस्तावेज होती है। लेकिन अब तक शहरों में वंशावली बनाने की कोई तय प्रक्रिया नहीं थी, तो लोग महीनों तक सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते थे। अब सरकार के नए फैसले के बाद अब यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधे अपने अंचल कार्यालय में आवेदन देकर वंशावली बनवा सकेंगे। अंचलाधिकारी द्वारा जारी की गई वंशावली को सरकारी दस्तावेज के रूप में मान्यता मिलेगी। इस फैसले से खास तौर पर उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो शहरों में रहते हैं और जिनकी जमीन या संपत्ति से जुड़े मामले लंबे समय से अटके हुए हैं, क्योंकि वंशावली के बिना जमीन का दाखिल खारिज या बंटवारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और एक ही आवेदन में पूरे परिवार के सभी हिस्सेदारों का नाम दर्ज कराया जा सकेगा। पहले क्या होता था कि अगर परिवार में 4 या 5 हिस्सेदार हैं तो हर व्यक्ति को अलग अलग आवेदन देना होता था। इससे प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल हो जाती थी। कई बार छोटे छोटे कागजी काम के कारण महीनों तक फाइल अटकी रहती थी। लेकिन अब नई डिजिटल व्यवस्था के तहत एक ही आवेदन के जरिए पूरे परिवार के सभी सदस्यों का दाखिल खारिज कराया जा सकेगा। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि सरकारी प्रक्रिया भी ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से जमीन से जुड़े विवाद भी कम होंगे, क्योंकि जब वंशावली एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध होगी तो परिवार के सदस्यों के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद की संभावना भी कम हो जाएगी। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि परिवार की सही वंशावली उपलब्ध नहीं होती है। इसी कारण कई बार जमीन का बंटवारा और दाखिल खारिज का काम वर्षों तक अटका रहता है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा पहले से ज्यादा तेजी से हो सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार का यह फैसला शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और गति भी बढ़ेगी। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को इसका कितना लाभ मिलता है और जमीन से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा कितना तेजी से हो पाता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।